हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, यहाँ के गर्दुल्लों में कहाँ दम था। हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, यहाँ के गर्दुल्लों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती थी डूबी जहाँ, वहाँ हमारे ही मौलाना का इल्म कम था। देखा ना दोस्तों, किस तरीके से हमारे चाय बेचने वाले देश बेचते बेचते इजराइल पहुंच गए। देखा ना आप लोगों ने। अब क्या है ना, जितने भी फिरका परस्त मुल्ले और उनके पिल्ले हैं, नाज है बड़ा ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, नाज है बड़ा ताकत गुफ्तार पर इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहां क्या चीज़ है लौह कलम तेरे। कुछ मेरे भाई है मुसलमान जिन्होंने मुझे ईरान के ऊपर वीडियो बनाने बोला, तो भैया कैसा है, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशेमन को ताल्लुक नहीं पैमाने से। अब ये शायरी बड़ी बारीक है, अब इसको मैं समझाने चला हूँ। अल्लाह ताला मुझे तौफीक देवे, मैं आप लोगों को कुछ समझा के अपने लिए कुछ नेकी बटोर लूँ। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रोज़ेदार लोगों ने रोज़ा रखा है। तो रोज़ेदारों, यदि आप अगर झूठ बोलना नहीं छोड़े हो, रोज़े की हालत में तुम झूठ बोलना नहीं छोड़े हो, तो यकीन मानो अल्लाह ताला तुम्हारी नमाजों को, तुम्हारी तिलावतों को, तुम्हारी इबादतों को तुम्हारे मुंह पे मार देगा। समझ में आ रहा है? तो ईरान कौन है? ईरान शिया है ना। तू नहीं मिट सकेगा, तू नहीं मिट सकेगा ईरान के मिट जाने से। समझ में आ रहा है मुसलमान? नशे मन को ताल्लुक नहीं पैमाने से, मतलब तुम सुन्नियों, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सऊदी घमंडी हो, तुम बहुत कुछ हो, लेकिन ईरान के जैसे हो। मतलब मैं मुसलमान अगर समझता हूँ तो मैं सुन्नी हो तुमको समझता हूँ, बरेलवी हो, देवबंदी हो, सऊदी घमंडी हो, मैं तुमको मुसलमान समझता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे सहाबा इकराम, मेरे नबी के साथियों की शान में गुस्ताखी नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ उल्टी है। तुम सारे के सारे बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी, 56 मुल्क है तुम्हारे मुसलमानों के, तुम सारे के सारे यहूदियों के गुलाम बन चुके हो। ओ मोदी करने वालों, मोदी के ऊपर उंगली उठाने वालों, अपने गिरेबान में झांको। मुझे ईरान के ऊपर वीडियो बनाने अगर मेरे भाई ने बोला है तो मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बरेलवी हो, देवबंदी हो, सऊदी घमंडी हो, तुम तो सारे सुन्नी हो ना। तुम सुन्नी हो के इस्लाम की दिफा में कुछ नहीं बोल रहे यहूदियों को, बल्कि सुन्नियों की आवाम इजरायली प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते करते परेशान हो गई है। लेकिन तुम सुन्नियों के सरदार, तुम कुछ नहीं बोल रहे। तुम जिन्हें काफिर कहते हो, वो शिया, वो ईरान, वो कह रहा है, अमेरिका के आंख में आंख मिलाकर कह रहा है, शैतानुल कबीर, हाजा शैतानुल कबीर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? यूं तो बरेलवी भी हो, देवबंदी भी हो, सऊदी घमंडी भी हो, ओ सैयद, मिर्जा, खान, पठान, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सुन्नी हो, तुमने तो कभी जो
फिलिस्तीन के, गाजा के इंसानों के ऊपर जो जुल्म कर रहा है, तुमने तो कभी आवाज नहीं उठाई। जो आवाज उठा रहा है वो ईरान है, समझ में आ रहा है। तो अगर ईरान मिट भी गया ना तो भी इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। तू नहीं मिट सकेगा ईरान के मिट जाने से, नशे मन को ताल्लुक नहीं पैमाने से। समझ में आ रहा है मेरी जान। जितने भी बरेलवी, देवबंदी, सऊदी घमंडी है, तुमको जो करना चाहिए था काम, वो तुम्हारा कर रहा है काम ईरान। मतलब यहूदियों की जो लश्कर है, याजूज और माजूज की लश्कर, जिन्होंने उम्मत मोहम्मदिया को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश किया, सुन्नियों को अलग कर दिया, शियाओं को अलग कर दिया, मुसलमानों तुमको जिन्होंने काटने की कोशिश किया, वो काटने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाया। तुम सुन्नी सारे के सारे गुलाम बन के बैठे हो यहूदियों के। उधर से ईरान ने नारे तकबीर चिल्लाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाया? ओ सऊदी परस्त अहले खबीस जमात के फिरका पर मुल्लों के पिल्लो, अगर मैं अहले हदीस जमात के कुछ मुल्लों को गाली दे रहा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे भैया, मैं सारे अहले हदीस जमात के मौलानाओं को गाली देने वालों में से नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? जिन्होंने हमारा 4 लाख खाया, जिन्होंने हमारे देश के और देश के बाहर जितने भी हमारे मुसलमान भाई थे, उनमें से 11 लाख लोगों को चूना लगाया। पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्कैम इन मुसलमानों के साथ, हम मुसलमानों के साथ, तुम अहले हदीसों के साथ में जिसने किया, वो तो तुम्हारा सैयद मिराज रब्बानी दलाल नंबर 1, दूसरा जलालुद्दीन कासमी दलाल नंबर 2, तीसरा मौलाना जर्जिस दलाल नंबर 3, ये चौथा दलाल है सनाउल्लाह मदनी, 5वां दलाल है अरशद बशीर मदनी। फिर वो मौलानाओं को इकट्ठा करके सबसे पहले इनका तारुफ कराने वाला अकील जद्दा, अभी उसके अंदर होगा बहुत बड़ा खड्डा। समझ में आ रहा है? तुम ईरान को, शियाओं को काफिर कहने वालों, फिरका परस्त सुन्नियों, अपने आप को सुन्नी नहीं कहना। जो काम तुमको करना चाहिए था वो काम तुम्हारा भाई शिया कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं कौन हूँ? नाज है बड़ा ताकत गुफ्तार पर इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। हमसे बात करना है तो इज्जत से बात करना। गिव रिस्पेक्ट इफ यू वांट रिस्पेक्ट, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? फिरका परस्त ताकतों की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे। अबे जाओ, पहले एक्स मुस्लिम से भिड़ लो, उसके बाद में देवेंद्र बल्लारा से भिड़ना, उसके बाद में आना हमसे बात करने। समझ में आ रहा है? तो ये था मेरा ईरान के लोगों के लिए पैगाम। ईरान के मुसलमान भी हमारी तरह मुसलमान है, हमारे भाई है। अगर वो भाई नहीं है तो वो सऊदी वालों को कहो कि वो उनको हज करने की इजाज़त क्यों देते हैं। अगर सऊदी वाले हज करने की इजाज़त देते हैं तो फिर वो सऊदी के मौलाना हमको क्यों कहते हैं कि वो सऊदी शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया ये है, शिया वो है। पहले अपने हुक्मरानों के खिलाफ बोलो ना कि अगर शिया काफिर है तो फिर उनको हज करने का हुक्म क्यों दे रहे हो? क्योंकि सऊदी के मुसलमान भी, सऊदी के हुक्मरान भी शिया को अपना भाई मानते हैं। ठीक है, ज्यादा पक पक नहीं करने का। अहले हदीस जमात का चौकीदार बोल रहा हूँ। कोई अगर अहले हदीस जमात का उलमा इकराम वारिसुल अंबिया उलमा हक होगा तो जरा हमारे सामने आने का, उसको हमारे सामने पेश करने का। हीरा गोल्ड के स्कैम में नोएरा शेख डर गई है। अब नोएरा शेख के बारे में हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल अभी ईरान के ऊपर जो है ना भाई, अभी मोदी जी चले गए हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करने के लिए इजराइल को। वो इसलिए चले गए क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स खुल गई ना, सॉरी दैट इज एप्स्टाइन फाइल्स। तो पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल्स बोल रही है। वो एप्स्टीन फाइल्स का नाम एप्स्टाइन है और वो एप्स्टाइन खाली राहुल गांधी जी बोल पा रहा है। तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री फटाफट बनाओ। हमको हमेशा ऑपोजिशन में बैठने का है। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमको प्रधानमंत्री नहीं बनने का है। जो प्रधानमंत्री बनेगा उनसे हम गरीबों का हक इंसाफ का हिसाब किताब लेने का है। समझ में आ रहा है? मनफात एक है,
इस कौम का नुकसान भी एक ही है सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब को उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे, उनके वालिदैन को माफ़ कर दे, उनके वालिदैन को भी आला से आला मकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन।